प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनेक देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा। हमने अपनों और परिचितों को खोया। उन्होंने कहा कि बीते 100 सालों में आई ये सबसे बड़ी त्रासदी है। ऐसी महामारी न पहले कभी देखी गई न सुनी गई। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड से लड़ने 1.25 साल में नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। अप्रैल मई में ऑक्सीजन की मांग अकल्पनीय रूप से बढ़ी। इससे पहले मेडिकल ऑक्सीजन की मांग इतनी कभी नहीं पड़ी। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए सरकार के सभी तंत्र जुटे रहे। बेहद कम समय में 10 गुना से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों के आग्रह पर वैक्सीनेशन को लेकर बदलाव किया गया। वैक्सीनेशन से जुड़ा पूरा जिम्मा अब केंद्र सरकार का होगा। 21 जून से सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि 18+ के सभी लोगों का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार कराएगी। भारत सरकार सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देगी। मुफ्त वैक्सीन की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकारों ने केंद्र पर दबाव डालकर मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। उसके बाद सरकार को मुफ्त करने का फैसला लेना पड़ा। इससे साफ होता है कि पीएम ने यह फैसला दबाव में लिया है। देश में सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का जो फैसला किया है वह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर किया है। केंद्र सरकार ने कोरोना में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए यह निर्णय लिया है। मुफ्त वैक्सीन की घोषणा के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वैक्सीन लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेगी। वे भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस का मकसद झूठ और भ्रम की राजनीति करना है। उनकी राजनीति की दुकान बंद हो रही है। फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा देरी से लिया गया। अब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो डोज कैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नींद खुली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के वैक्सीनेशन का कार्य पहले राज्य सरकार कर रहे थे, परंतु इस कार्य में कई कठिनाइयां आ रही थी। कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बयान सामने आया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक ने कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सरकारों का रवैया असंवेदनशील है, क्योंकि इन्होंने इन बच्चों के संदर्भ में अब तक पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराई है। देश भर में वैक्सीन की कमी की खबर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 24.60 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1.49 करोड़ डोज उपलब्ध है। कई राज्यों के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। बता दें कि सीबीएसई ने हाल ही में 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की थी, जिसके बाद कई राज्यों ने भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 20 जून तक कर्फ्यू बढ़ा दिया। इस दौरान कर्फ्यू में छूट का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। सरकारी कार्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अब तक 28 राज्यों में 28,252 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, जिसमें 86% मामले कोरोना संक्रमित मरीजों से मिले हैं। इसके अलावा 62.3% मरीज डायबिटीज के हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक ब्लैक फंगस के मामले हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले बढ़कर 299 हो गए, जिनमें 47 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोग ठीक हुए हैं। बाकी लोगों का इलाज जारी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को देहरादून में 20 नए केस और 3 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का जितना वेस्टेज हुआ, उससे ज्यादा वेस्टेज दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में 1,82,000 वैक्सीन वेस्ट हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ बातें करना जानते हैं, उन्होंने कोई ठोस समाधान नहीं किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेहद कम लागत वाले 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर तैयार किए। इसी के साथ इसरो ने एक कम लागत वाला ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी तैयार किया। डिजाइन और विशेषताओं के आधार पर इन तीनों वेंटिलेटर्स को प्राणवायु और श्वासत नाम दिया गया है।
पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन सतर्क हो गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक सुशील कुमार के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल नंबर 1 के हाई सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लग गई। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। मामला पुणे से 27 किलोमीटर दूर मुश्ली तालुका के पेरंगुट MICD के ओरावड़े क्षेत्र का है। जिस फैक्ट्री में आग लगी वह एक्वा टेक्नोलॉजी केमिकल फैक्ट्री है। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने 8 सप्ताह में बहुत कुछ सीखा कि कैसे आपदा से निपटा जाता है। अब आ जाए कोरोना, हम तैयार हैं। टीकमगढ़ में हुए बैठक में विवाद के बाद टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी को तलब किया गया। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से मुलाकात के बाद विधायक राकेश गिरी के सुर बदले नजर आए और उन्होंने बैठक में सांसद वीरेंद्र खटीक और प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ के सामने अपने आचरण के लिए माफी मांगी। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर शहर के 4 मुक्तिधाम पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना काल में हुई मौतों में संवेदनशीलता दिखाते हुए लावारिस अस्थियों को गंगा में विसर्जन के लिए रवाना किया। पखानजूर के बड़गांव को उप तहसील का दर्जा दिलाने पर विधायक अनूप नाग का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने फीता काटकर उप तहसील भवन का शुभारंभ किया। साथ ही विधायक ने तेंदुपत्ता हितग्राहियों को नगद भुगतान और उप स्वास्थ्य केंद्रों को 1 महीने के अंदर संजीवनी वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की। मूंग का समर्थन मूल्य 7,196 प्रति क्विंटल करने पर बीजेपी किसान मोर्चा ने सीएम का आभार जताया और प्रदेश के किसानों की ओर से हल भेंट किया। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने कहा कि यह निर्णय गरीब किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है। कृषि मंत्री कमल पटेल और बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने भोपाल के कोईफिजा थाने के पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। दोनों नेताओं ने पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क भी दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, उनका सम्मान कर गर्व हो रहा है। दतिया में एक बार फिर IB24 की खबर का असर हुआ है। इंदरगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 4 में अनाथ बच्चों की मदद के लिए प्रशासन और समाज सेवियों ने हाथ बढ़ाया है। एक निजी स्कूल ने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया है। बस्तर संभाग में ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही। जांच के लिए न्यूजल एंडोस्कोपी मशीन भी नहीं है। यहां की एक महिला मरीज की मौत भी ब्लैक फंगस से रायपुर में हुई है। कलेक्टर ने बताया कि जरूरत की दवाएं और मशीन के लिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। दुर्ग में लॉकडाउन खुलते ही बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। अनलॉक के बाद जिला प्रशासन की तैयारियां नहीं दिख रही, जिससे फिर कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना का असर दुर्ग के कई निजी स्कूलों पर पड़ा है। जिले के 40 निजी स्कूलों ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर स्कूल बंद करने की जानकारी दी है। शिक्षा विभाग इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने में लगा हुआ है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर स्थिति को समझा जाएगा। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल आज सिलगेर मामले को लेकर बीजापुर आ रहे थे। इस दौरान बैरमगढ़ चेक पोस्ट में SDM ने प्रतिनिधि मंडल से कोरोना जांच कराने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने टाल मटोल कर जांच कराने से इनकार करते हुए वापस लौट गए। स्मार्ट सिटी जबलपुर ने दुनिया के सबसे छोटे किले और विशालकाय शिलाओं के अद्भुत संतुलन के लिए विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाली मदन महल पहाड़ी को संवारने की कवायद शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त हुई पहाड़ी के करीब 39 एकड़ क्षेत्र को 3 लेयर में संवारी जा रही है। पहाड़ी पर 14 किस्म के पौधे रोपे जाएंगे। जबलपुर में तालाबों पर ग्रहण लगना शुरू हो गया है। तालाबों के लिए मशहूर जबलपुर में बमुश्किल 26 ही तालाब बचे हैं। वहीं इन तालाबों का पानी भी दूषित हो चुका है। ऐसे सैकड़ों मछलियां मौत के मुंह में समा गई। मछलियों के मरने की खबर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जबलपुर के तालाबों के पानी की जांच की तो उसमें पाया कि शहर के 6 तालाबों का पानी दूषित हो चुका है। अभनपुर की सोने सिल्ली में अतिक्रमण हटाने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक धनेंद्र साहू के निवास पर जमकर हंगामा मचाया, लेकिन विधायक से मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने नवापारा आरंग मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस और तहसीलदार ने उन्हें हटाकर जाम खुलवाया।
जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट के समीप प्रस्तावित ग्रीन स्पोर्ट सिटी को लेकर विरोध लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर ग्रीन स्पोर्ट सिटी के निर्माण को पर्यावरण के लिए खतरा बताया और ग्रीन स्पोर्ट सिटी पर रोक लगाने की मांग की। दुर्ग में एक डेंटल कॉलेज के खुलने और छात्रों से मनमानी फीस वसूलने की शिकायत एनएसयूआई ने कलेक्टर से की और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष सोनू साहू ने बताया कि कोरोना काल में भी कॉलेज प्रबंधन छात्रों को कॉलेज आने और फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहा है। धमतरी में भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों ने 15वें वित्त आयोग की राशि आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत के सामने धरने पर बैठ गए और राशि का वितरण सभी सदस्यों में बराबर करने की मांग की। इधर सत्ताधारी भाजपा जिला सदस्यों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। गरियाबंद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्री मांगे पूरी न होने पर नगर पालिका के घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बस स्टैंड के पास बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। वहीं गरियाबंद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगे पूरी करने का निवेदन किया गया। भोपाल में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिजली कंपनी ने मशहूर शायर मंजर भोपाली को 36,86,960 का बिल थमा दिया, जिसके बाद मंजर साहब ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए शहर छोड़ने तक की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि जल्द इस भूल को सुधारा नहीं गया तो शहर छोड़ दूंगा। दुर्ग जिले के 17 एएनएम को संविदा मानकों के तहत कोरोना काल में भर्ती किया गया था, जिन्हें 5 जून को आवश्यकता नहीं होने और अवधि समाप्त होने के नाम पर नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी जाने से अब संविदा एएनएम पर आर्थिक संकट आ गया। मामले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर बुरे ने कहा कि संविदा मानकों के अनुसार उनकी सेवाएं समाप्त की गई है। रायसेन में IB-4 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर राजा वसीम बख्शी को बाड़ी से हटाकर सिलवानी कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर युवती के पिता ने गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। इंदौर शहर अनलॉक होने के बाद अब नगर निगम के ब्यूटिफिकेशन और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी निगम कर्मियों की ड्यूटी कोविड प्रोटोकॉल में लगाई गई थी। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि अब शहर सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए जल्द ही रिवर साइड ब्यूटिफिकेशन और अन्य काम शुरू किए जाएंगे। बलरामपुर के आसन पानी में राशन कम मिलने से नाराज ग्रामीणों ने राशन वितरण केंद्र में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पति राशन की दुकान चलाता है, जिसकी मनमानी के चलते उन्हें कम राशन दिया जा रहा है। सूचना मिलते शंकरगढ़ जनपद अध्यक्ष शिवशंकर सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कोरबा के केसला गांव में पत्नी और बेटी ने शराब पीने से मना किया तो एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। शराबी आत्महत्या की धमकी देते हुए हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। हालांकि बाद में सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और समझाकर उसे नीचे उतारा। भिलाई के टाउनशिप में बीते 2 महीने से मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है। श्री राम जन्मोत्सव समिति ने मिशन शुद्ध जल के तहत मानव श्रृंखला बनाकर पानी की मांग की। ये मानव श्रृंखला सेक्टर 1 से सेक्टर 9 चौक तक बनाई गई। टाउनशिप वासी बीएसपी प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों से शुद्ध पानी की मांग को लेकर हाथों में पोस्टर तख्तियां थामे नजर आए। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कुर्रोभाट में ग्रामीण पिछले कुछ महीने से राशन बांटने में हो रही अनियमितता से परेशान है। ग्रामीण ने इसकी जानकारी सरपंच को दी, जिसके बाद गांव के सरपंच इस संबंध में दस्तावेज निकाले तो उन्होंने पाया कि गांव के लगभग 17 लोगों को राशन उनके कार्ड में अंकित मात्रा से कम दिया गया है। रायसेन के सुखासेन के जंगल से लगे हुए गांव में एक तेंदुआ घुस आया, जिसे देख ग्रामीण दहशत में आ गए। तेंदुए ने एक कुत्ते का शिकार भी किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। बाद में भोपाल से पहुंची रेस्क्यू टीम कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़कर वन विहार ले गई। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत पुलिस को फिर कामयाबी मिली है। नक्सलियों के जन पितूरी सप्ताह के दौरान इनामी नक्सली मिलिशिया कमांडर और डिप्टी कमांडर सहित मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय 4 नक्सलियों ने किरंदुल थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। सुकमा के चिंता गुफा भेजी मार्ग पर जवानों ने पाइप बम बरामद किया। सड़क की सुरक्षा में लगे जवानों ने नक्सलियों द्वारा लगाया 10 से 7 किलो का पाइप बम बरामद किया, जिसके बाद सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन ने बम को डिफ्यूज किया। इस दौरान सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन के जवान भी मौजूद रहे।
ट्रेन में प्रेमिका की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी सागर सोनी की सीहोर जेल में संदेहास्पद मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर जेल प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक युवती की ट्रेन में लाश मिली थी, जिसके आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया था। धमतरी जिले में 2 जगह हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम संबलपुर और अछोटा के पास हुआ। वहीं घटना के बाद पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मुरैना के तीदोखर गांव में एक बुजुर्ग की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजन का आरोप है कि अवैध रेत उत्खनन की शिकायत करने पर उसकी हत्या की गई है। वहीं मौत के बाद जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो परिजन ने शव को एसपी ऑफिस में रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर के अड़भार से लापता युवक ठाकेंद्र देवांगन की लाश डबरा थाना क्षेत्र में मिली है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बेटी से छेड़छाड़ करने पर षड्यंत्र कर युवक की हत्या कर दी और एक प्लांट के डंपिंग यार्ड के गड्ढे में दफना दिया था। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने रुपए डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया, जबकि ठगी करने वाले मुख्य आरोपी कंपनी के एमडी पति पत्नी फरार है, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। ठगी के पैसे से 2 एकड़ जमीन खरीदने की बात भी सामने आई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया। 8 से अधिक लोगों ने महिला चपरासी शालीन तिग्गा पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाका कांकेर लंका में सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 59 लाख नकदी बरामद की, जो स्वयं को वन विभाग का कर्मचारी बता रहा था। फिलहाल सीआरपीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनसे 24 चोरी के बाइक बरामद किए। इस गैंग का सरगना इंजीनियरिंग का छात्र निकला, जो शौक और नशे के लिए दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करता था। पुलिस ने सभी पर मामला दर्ज कर लिया है। इनसे पूछताछ में कई और चोरियों का खुलासा हो सकता है। बचेली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल किया। गिरोह से पुलिस ने 15 बाइक जब्त की, जो सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बचेली किरंदुल से चोरी किए गए थे। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने चोरी और लूट के 3 आरोपी और एक खरीदार को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से नकदी और लाखों के जेवर बरामद किए गए। पूछताछ में चोरों ने बताया कि वह बालोद, जांजगीर चांपा जिले में कई चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम उन्होंने दिया और जेवर बेचने के लिए यहाँ आए हुए थे। कोरबा के फरसवानी में 4 फर्जी पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 7,000 नगद, 4 मोबाइल, 8 प्रेस कार्ड और 2 बाइक जब्त की। आरोपी लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने वाले दुकानदारों से वसूली कर रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में 9 साल की बच्ची को अगवा कर रेप और हत्या के आरोपी की तलाश की जा रही। पुलिस पड़ोस के संदेही की तलाश में लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ग्वालियर में बिना मास्क लगाए भाग रहे युवक को पुलिसकर्मी ने डंडा मारकर रोका, जिससे युवक सड़क पर गिर गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। इस घटना के बाद लोग पुलिसकर्मी को घेर कर धक्का मुक्की करने लगे। बाद में टीआई ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बिलासपुर पुलिस की नजर ऑनलाइन हथियार मंगवाने वालों पर है। बीते कुछ दिनों से शहर से लेकर गांव तक बड़ी संख्या में ऑनलाइन हथियारों की डिलीवरी हुई है। ज्यादातर युवाओं ने मॉडर्न चाकू, गुप्ती जैसे हथियार ऑर्डर किए। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे हथियार जब्त करवाए जा रहे हैं। जबलपुर में एनएसयूआई नेता सिविल लाइन पुलिस थाने के भीतर आपस में भिड़ गए। यहां एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने थाने के अंदर ही संगठन के पूर्व जिला महासचिव के साथ मारपीट की। थाने के भीतर हुई इस घटना पर अंशुल सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा के केरा गांव में जवान प्रतीक आदित्य को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। दरअसल प्रतीक आदित्य का 2 साल पहले आर्मी में चयन हुआ था। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान वो अचानक गिर गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहने के बाद रात होती तेज हवा के संग झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों ने तेज गर्मी और उमस से राहत की सांस ली। इस दौरान तेज आंधी भी चली, जिससे शहर के जहांगीराबाद स्थित एक घर में पेड़ गिर गया। कई इलाकों में लाइट गुल रही।
शाजापुर में तेज हवाओं के साथ ही आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई, जिससे सड़कें पूरी तरह से तरबतर हो गई। बारिश के साथ हवा इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सड़कों पर यातायात भी बाधित रहा। वहीं बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली गुल रही। बारिश में लालबाई फूलबाई माता मंदिर क्षेत्र में पेड़ गिरने से एक महिला घायल हो गई।